सब बच्चों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और जैसा कि आपको पता है कि कल हमने अपना एक लेक्चर आपको डिलीवर किया था, जिसके अंदर हमने आपको सिखाया था हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन अ कंपाउंड। तो उसके ज़रिए हमने आपको काफ़ी सारे रूल्स सिखाए थे, और रूल्स के ज़रिए हमने आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दिखाया था एक सैंपल के तौर पे। ठीक है, तो आज हम आपको इस पर कंटिन्यू करेंगे। आज हमारे पास बहुत सारे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए चीज़ें मौजूद हैं, उनके ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे इंशाल्लाह ताला। उनको देखेंगे आप, तो आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो जाएंगे, आपके मामला बेहतर हो जाएंगे। फिर आप पास पेपर में जितने भी आए हुए हैं उन्हें आप ट्राई कर सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस करें। इंशाल्लाह ताला आई विल गिव यू द आंसर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सब मेरी बात समझ में आ गई। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं मज़ीद ऑक्सीडेशन नंबर। फिर हम इंशाल्लाह इस टॉपिक को आज एंड करके आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसे कहते हैं वो क्लियर कर देंगे कि व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन, व्हाट इज़ रिडक्शन। और कल जो है इंशाल्लाह ताला आपको सिखाएंगे बैलेंस द इक्वेशन बाय आइन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक बगैर कोई टाइम ज़ाया करे। हमारा जो यहाँ पर एक और कल हमने एक सिखा दिया था, आज आपको सेकंड सिखाते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास है, कल हमने आपको एक फर्स्ट सिखाया था, तो ये दूसरा है। और हमें N का बताना है ऑक्सीडेशन नंबर इन HNO3। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है HNO3। याद रखें, जिसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसका ऑक्सीडेशन नंबर आप जिसका निकालना चाहते हैं उसके अलावा बाकी सबका आपको पहले से पता होना चाहिए। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका क्या है हमारे पास, इसका जवाब है कि HNO3 की ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या लेंगे, ज़ीरो, क्योंकि ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अगर ऊपर चार्ज होगा तो वो यहाँ पे लिखेंगे, जैसे यहाँ -3 है तो -3 आएगा, -2 है तो -1, +1 है +1, और अगर कुछ नहीं है तो ज़ीरो। अब सबसे पहले हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी ऑक्सी यहाँ पे तादाद से। तो हाइड्रोजन यहाँ पे अकेला है, जाहिर सी बात है, और नाइट्रोजन भी यहाँ अकेला है, और ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है। तो हाइड्रोजन एज इट इज प्लस नाइट्रोजन भी एज इट इज, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ भी नीचे कोई नंबर नहीं है, प्लस और ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से, क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे यहाँ पे 3 आ रहे हैं, इज इक्वल टू 0। अब वैल्यू पुट करेंगे। हाइड्रोजन जो होता है वो मैंने बताया था आपको, जब शुरू में मौजूद होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, उसकी वैलेंसी +1 होती है। नाइट्रोजन एज इट इज, ऑक्सीजन जो होता है उसकी होती है -2। ठीक है, ये जहन में बिठा लें, आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएगा। ये +1 ऐसे ही रहेगा, +n ऐसे ही रहेगा, 3 2 6 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू 0। यहाँ -6 और +1 को आप सॉल्व कर लेंगे। -6 और +1 को आप सॉल्व करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा नाइट्रोजन का, -6 और +1 का जवाब आ जाएगा -5 इज इक्वल टू 0। माइनस का 5 दूसरी तरफ जाएगा, और दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। ख्याल रहे प्लस की साइन आपने हटानी नहीं है, प्लस की साइन साथ लगी रहनी चाहिए। तो हम क्या जवाब देंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज +5। तो बच्चे यहाँ तक यस कर दें, आपको समझ में आ गया कैसे हुआ है, शाबाश। ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपको लाजमी याद होनी चाहिए कि ऑक्सीजन की वैल्यू क्या होती है और हाइड्रोजन की वैल्यू क्या होती है। आज सब प्रैक्टिस करने पे याद हो जाएगा, फिक्र मत करें। ठीक है, जितने ही बच्चे क्लास में मौजूद हैं सब यहाँ तक ओके करते हैं, जल्दी जल्दी करना है हमें, ताकि आज हम इस टॉपिक को इसकी फिनिशिंग लाइन तक पहुँचा दें। अब इसके बाद
मज़ीद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और मज़ीद ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास जो मज़ीद मौजूद है। ज़रा फोकस कर ले ज़रा इसको। अच्छा, मैं थोड़ा इसको नीचे करता हूँ ताकि ज़रा ये थोड़ा सा क्लोज होगा तो और अच्छा फोकस करेगा। अब सही है, बेटर। जितना क्लोज होगा ज़्यादा अच्छा फोकस करेगा। अच्छा, अब हमारे पास इसके बाद जो तीसरे नंबर पे है वो है हमारे पास, जो हमने करना है वो है SnCl4। Sn का निकालना है इन SnCl4। Sn टिन को कहते हैं। Sn का मालूम करना है तो कैसे करेंगे? जब से पहले ऊपर देखें कुछ भी नहीं आ रहा तो ज़ीरो होगा। SnCl4 इज इक्वल टू ज़ीरो। Sn को एज इट इज़ कॉपी कर लें क्योंकि इसके नीचे कोई नंबर नहीं आ रहा। प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय Cl कर दें इज इक्वल टू ज़ीरो। Sn एज इट इज़ 4। Cl की जो वैल्यू होती है वो होती है -1, ये याद रखिएगा। ये हो जाएगा Sn 4 वन ज़ा 4 और माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू ज़ीरो। माइनस का 4 वहाँ जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 4। तो ये हमारे पास का जवाब आ गया। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Sn इज़ +4। इसी तरह से आगे बढ़ते रहते हैं और हमारे पास एक और है 4, और ये है हमारे पास Cr यानी क्रोमियम की मालूम करनी है हमें ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर। Cr K2 C या कुछ नहीं है, Cr2O7, ये हमें मालूम करना है। ठीक है, हमें क्रोमियम की मालूम करनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर इसमें K2Cr2O7 के अंदर। तो सबसे पहले ऊपर देखें कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा K2Cr2O7 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हमने 2 मल्टीप्लाई को K से करना है, ठीक है, यानी K मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय K एक ही बात है। और यहाँ भी Cr मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस यहाँ पर O मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू ज़ीरो। हर एक नंबर को उसके सिंबल से मल्टीप्लाई करते हैं। K मल्टीप्लाई बाय 2, Cr मल्टीप्लाई बाय 2, O मल्टीप्लाई बाय 7। K की वैल्यू याद रखें +1 होती है मल्टीप्लाई बाय 2। Cr की हम नहीं जानते, मल्टीप्लाई बाय 2 एज इट इज़। O की वैल्यू होती है -2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू ज़ीरो। 2 को 1 से करें +2 हो जाएगा, और यहाँ पर Cr और मल्टीप्लाई बाय 2 एज इट इज़ रहेगा। माइनस प्लस माइनस 7 2 हो जाएगा 14 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये प्लस का साइन लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये +2 और -14 ये कितना हो जाएगा? Cr मल्टीप्लाई बाय 2, और ये हो जाएगा माइनस का 12 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हो जाएगा Cr मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का 12, वहाँ जाके हो जाएगा प्लस का 12, और ये वाला 2 और ये 12 कैंसिल हो जाएगा और जवाब आ जाएगा Cr का +6। तो हम बोलेंगे Cr का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इज +6। सब बच्चे यहाँ तक ओके करते जाएं, यहाँ तक सब समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है कैसे ऑक्सीडेशन नंबर हम निकाल रहे हैं। ये हमारे तकरीबन 4 के करीब हो चुके हैं। तो हम ऑक्सीडेशन नंबर मज़ीद थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं मज़ीद और क्या है हमारे पास। तो ये हमारा 5वां है और ये है फॉस्फोरस इन Na3PO4। Na3PO4 ये हमने कुछ सेलेक्ट किए हुए हैं आपके लिए और उनको सॉल्व करके दिखा रहे हैं ताकि आप समझ में आ जाए कि किस तरीके से होगा। सबसे पहले Na3PO4 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो 3 मल्टीप्लाई बाय Na मल्टीप्लाई बाय 3 एक ही बात है, जैसे चाहे करें आप। प्लस फॉस्फोरस को ऐसे ही छोड़ दें क्योंकि इसके साथ कोई नंबर नहीं है। प्लस ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। ऑक्सीजन की नीचे 4 था, 4 मल्टीप्लाई होगा ऑक्सीजन की वैल्यू के साथ, 3 मल्टीप्लाई होगा सोडियम की वैल्यू के साथ, और फॉस्फोरस एज इट इज। सोडियम की वैल्यू +1 होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है। बाकी का हम यहाँ से देखें जी। सोडियम की वैल्यू होती है +1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस फॉस्फोरस एज इट इज, प्लस ऑक्सीजन की वैल्यू होती है -2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। 3 1 3 प्लस 3 फॉस्फोरस एज इट इज, माइनस प्लस माइनस 4 2 8 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जवाब बनेगा -8 प्लस 3 -5 इज इक्वल टू ज़ीरो। माइनस का 5 वहाँ जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 5।
So oxidation number of phosphorus is +5। तो ये हमारे तकरीबन 5 हो गए। आगे बढ़ते हैं 6 देखते हैं। यहाँ पे 6 के अंदर क्या होगा। जो 6 है हमारे पास वो है मैग्नीज, और मैग्नीज की हमें वैल्यू मालूम करनी है KMnO4। KMnO4, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम कैसे मालूम करें, बहुत आसान है। सबसे पहले ओवरऑल देख लें, ऊपर कुछ नहीं आ रहा, तो ये KMnO4 इज इक्वल टू 0 के बराबर। पोटेशियम एज इट इज़ कॉपी कर दें, मैग्नीज एज इट इज़ कॉपी कर दें, नीचे नंबर नहीं है ना तो एज इट इज़ कॉपी, और ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 0। पोटेशियम +1 होता है, मैग्नीशियम जो होता है वो एज इट इज़ कॉपी, और ऑक्सीजन की वैल्यू है -2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 0। +1 एज इट इज़, मैग्नीज एज इट इज़, 4 2 हो जाएगा 8, माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू 0। -8 +1 कर लेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा -7 इज इक्वल टू 0। -7 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, +7। जितनी भी हम ज़्यादातर आपको मिसालें दिखा रहे हैं इसमें जवाब ज़्यादातर प्लस में आ रहा है, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि जवाब हर दफ़ा प्लस में आए। ये इत्तफाक है कि जो मिसालें हमने सेलेक्ट की हैं उसमें जवाब प्लस में निकल के आ रहा है, लेकिन ये जवाब माइनस में भी आता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है। सब बच्चे मुझे यहाँ तक यस करें कि हाँ भाई आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ रहा है कि किस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किया जाता है। तो अब हम यहाँ से 6 के बाद आगे बढ़ रहे हैं 7 पे, और 7 हमारे पास है CaClO3, और साथ में इनके ऊपर बाहर की जानिब है ये 2 ऐसे करके, और हमने ये किसका मालूम करना है इसके अंदर, Cl। मैं यहाँ पे ऐसे करके लिख देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ शुरू में लिखा नहीं, कोई बात नहीं। Cl का हमें ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है कि क्या होगा। तो इसके लिए पहले ओवरऑल देख लें, 0 है जाहिर सी बात है, तो हम यहाँ लिखेंगे CaClO3 और 2 इज इक्वल टू 0। जो Ca जो है इसके साथ यहाँ कोई नंबर नहीं है, Ca को एज इट इज कॉपी कर दें प्लस। अब ये जो 2 है ये अंदर दोनों के साथ होता है। मॉलिक्यूलर मास निकालते रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास 9 की केमिस्ट्री में भी निकाला है बच्चों आपने। मॉलिक्यूलर मास जो है वो आपने या फर्स्ट ईयर में भी कई दफ़ा निकाला है, इसलिए आपके लिए ये काम सी बात है। 2 या Cl के साथ है तो Cl मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस, और यहाँ पर ये 2 3 से मल्टीप्लाई होगा और 6 हो जाएगा ऑक्सीजन के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा ऐसे करके। ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 0। लेकिन ना आपको 6 समझ में आ गया होगा, 2 3 ज़ा 6, ऑक्सीजन 6। कैल्शियम की वैल्यू +2 होती है, Cl मल्टीप्लाई बाय 2 एज इट इज़। ऑक्सीजन की वैल्यू -2 होती है, मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, प्लस का 2 एज इट इज़, ये कैल्शियम की वैल्यू है, Cl मल्टीप्लाई बाई 2 एज इट इज़, 6 2 ज़ा 12, माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू 0। Cl मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 -12, जवाब हो जाएगा आपका माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। माइनस का 10 दूसरी तरफ जाएगा और जाकर हो जाएगा प्लस का 10, 2 और ये 10 कट जाएगा और 5 आएगा, तो Cl का जवाब आ जाएगा +5। हम कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इज +5। यहाँ तक ओके कर दीजिएगा, यहाँ तक सारी बात आपको समझ में बेहतर अंदाज से आ रही है। यहाँ तक क्लियर है, कोई मसला नहीं।
सॉरी मे बी म्यूट हुआ हुआ है। तो ये वाला देखो, ये वाला जो टू है ये इस सी एल के साथ भी है, तभी तो यहाँ पे टू लगा हुआ आ रहा है। टू थ्री से होगा तो ये सिक्स हो जाएगा। इस टू का सिर्फ ब्रैकेट से ताल्लुक है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है इसका, तो इसलिए सी ए अकेला है यहाँ पे। और ये सी ए की जगह जो प्लस टू आया है ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर, यानी इसकी वैलेंसी। सी ए की वैलेंसी प्लस टू होती है। आप ये पूछे ना ये टू कहाँ से है, ये इसकी वैलेंसी है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी माइनस टू है। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया? अच्छा जी, अब इसके बाद हमारे पास थोड़े से ही बस रह गए हैं, और उसके बाद हम आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन की तारीफ की तरफ लेके जाना चाहते हैं। जल्दी से देख लें। और अभी हमने जो आपको करा दिए हैं ये तकरीबन 7 करा दिए हैं। अभी हम जो आपको कराने वाले हैं वो है 8। तो ज़रा 8 देखें ज़रा, ये अभी फोकस कर लिया ज़रा कैमरा जी। 8 फोकस कर लिया इसने। तो 8 हमारे पास मौजूद हैं। आपने मालूम करना है एस का, सल्फर का Na2S4O6 में, Na2S4O6 में आपने सल्फर का मालूम करना है ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे पहले आप देखें क्या इस पूरे के ऊपर कोई चार्ज लगा हुआ आ रहा है, तो जवाब है ऊपर कोई चार्ज लगा हुआ नहीं आ रहा, -2 +1 वगैरह कुछ नहीं है। तो इसका जवाब होगा Na2S4O6 इज इक्वल टू 0। Na2S4O6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपने इनको इनकी वैल्यूज के साथ ऐसे रखना है। देखें सोडियम मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि सोडियम के नीचे 2 लगा हुआ है, प्लस सल्फर मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि सल्फर के नीचे 4 लिखा हुआ है, प्लस ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा बेटा। अच्छा जी, हमने जिस तरह मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, यानी अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा हो जो ऑक्सीडेशन नंबर की इस पहली क्लास के अंदर आज हमारे साथ मौजूद हो और वो देख रहा हो, तो वो इस चीज़ को ऐसे समझे कि ये एक मॉलिक्यूलर मास निकालने के हिसाब से मामला चल रहा है। एन ए के नीचे 2 था, एन ए को 2 से मल्टीप्लाई करें, एस के नीचे 4 था, एस को 4 से मल्टीप्लाई करें, ओ के नीचे 6 है तो ओ को 6 से मल्टीप्लाई करें इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ एन ए की वैल्यू पहले से जानते हैं, ये बात मैंने आपको बताई थी। सोडियम की वैल्यू +1 है, ऑक्सीजन की -2 है, और सल्फर की आपको मालूम करनी है। तो सोडियम की वैल्यू पुट कर दें। ये जो वैल्यू आप पुट कर रहे हैं ये आपको पहले से पता होनी चाहिए, +1, क्योंकि सोडियम का ताल्लुक ग्रुप 1A से है, इसकी वैलेंसी +1 होती है। +1 मल्टीप्लाई बाय 2, सल्फर और 4 को छोड़ दें क्योंकि अभी हम सल्फर के बारे में कुछ नहीं जानते। ऑक्सीजन की वैल्यू होती है -2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 0। 2 को 1 से करें +2 हो जाएगा, s मल्टीप्लाई बाय 4 ऐसे ही रखें, 6 2 12 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू 0। +2 और -12 कितना हो जाएगा बेटा, -10, s मल्टीप्लाई बाय 4, और ये आ गया -10 इज इक्वल टू 0। माइनस का 10 दूसरी तरफ जाएगा और दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 10, और साथ ही साथ में ये जो 4 है बेटा ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा। ये मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, यहाँ पे शायद मैंने गलत लिख दिया है, ये Na2S2O6 है। मैं इसको चेक कर लूँगा। अभी आप यहाँ 2 डाल दें, मैं अभी इसको चेक कर लेता हूँ। असल में बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं तो बाज़ दफ़ा कुछ एक आध नंबर आगे पीछे हो जाता है, तो आई डाउट कि यहाँ पे 2 है। मैं अभी थोड़ी देर में आपको कंफर्म कर दूंगा। ये Na2S2O6 है, क्योंकि यहाँ नंबर कंसिल हो जाएगा मुझे याद है। तो यहाँ पे ये 2 है, मैं इसको सही करके लिख रहा हूँ, आप भी सही कर लीजिएगा जब आप इसे कॉपी करें। यहाँ 2 है बेटा। अच्छा, ये माइनस का 10 वहाँ जाके प्लस का 10 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, ये वाला 2 और ये 10 कट जाएगा और जवाब आ जाएगा +5। ठीक है, बताएं ये वाला क्लियर हो गया।
अच्छा एक बात और बता दूं कि ज़रूरी नहीं था कि जैसे ये वाला नंबर है इसको हमेशा काटे, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कल की क्लास में बताया था ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स कि ये नंबर जो होता है ये प्लस में माइनस में फ्रैक्शन में भी निकल सकता है, अपॉन की वैल्यू में भी निकल सकता है। वैलेंसी कभी अपॉन में नहीं होती, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो अपॉन में निकल सकता है। अगर फर्ज कर लें यहाँ 2 नहीं होता 4 होता, 4 10 के नीचे आके डिवाइड करता तो जवाब बनता 5/2। ठीक है बेटा, अपॉन में जवाब आ सकता है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में हो सकता है। मुझे यहाँ पे आपका एक और यस चाहिए कि हाँ आपको यहाँ तक भी बात समझ में आ चुकी है। अब मेरे पास ये 2-3 बचे हैं, उन 2-3 को जल्दी से देख लेते हैं और टॉपिक को एंड करते हैं। अब मेरे पास है S इन SO4, ये हमारे पास नवा है, यानी S की वैल्यू निकालनी है इन SO4-2, इसको कहते हैं सल्फेट आयन। अब आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम एक ऐसी चीज़ देख रहे हैं जिससे आपको क्या आइडिया हो रहा है कि SO4 पे -2 डाला हुआ है। तो मैंने आपको कल की क्लास में रूल सिखाए थे कि अगर ऊपर कुछ भी ना हो तो यहाँ ज़ीरो लेना है, यानी जो उसकी चार्ज स्टेट है वो ज़ीरो ली जाएगी। लेकिन अगर ऊपर आपके सामने ये पॉली एटॉमिक आइन कहलाता है, इसे कहते हैं पॉली एटॉमिक आइन, अगर इसके ऊपर बेटा कोई चार्ज आ रहा है तो अब आपने इसको इसी चार्ज के बराबर लेना है, यानी SO4-2 -2 के बराबर ही लिया जाएगा। ठीक है, आपने S की वैल्यू मालूम करनी है, S को एज इट इज छोड़ दें। इसके बाद प्लस ऑक्सीजन के साथ क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पे 4, ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें -2। अब यहाँ पर ऑक्सीजन की वैल्यू जस्ट पुट कर दें, ऑक्सीजन की वैल्यू होती है -2 मल्टीप्लाई बाय 4 -2। क्या हो जाएगा जवाब यहाँ पे, 4 2 ज़ा 8, माइनस प्लस माइनस, और ये आ रहा है -2। माइनस का 8 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का 8, माइनस प्लस माइनस, और जवाब आ जाएगा प्लस का 6। सो सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे आ रहा है वो +6 आ रहा है। हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज +6। क्या आपको बेटा ये आइन वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया? इतनी देर से आप जीरो लेके चल रहे थे लेकिन अब आप -2 लेकर चल रहे हैं क्योंकि ऊपर -2 है। ठीक है, और बाकी आपने तरीका वही रखा है, एस एज इट इज कॉपी किया, ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय 4, ऑक्सीजन की वैल्यू रखी, सिंप्लीफाई किया, जवाब आ गया। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? तो ये हमारे 9 कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आपको एक और दिखा देता हूँ, इस पर मुझे एक और यस चाहिए आपकी तरफ से, जल्दी जल्दी यस करते रहिएगा। और एक और मैं दिखा रहा हूँ, अभी फिजिकल क्लास होती है तो मैं 2-3 ही सिखाता, खाली ज़्यादा नहीं सिखाता, और बच्चों से क्लास में ट्राई करवाता, ये मेरी आदत है। तो नतीजे बच्चे और ज़्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस फील करते हैं इसके अंदर। तो खैर आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10वां। जो मेरे पास 10th यहाँ पे मौजूद है वो है नाइट्रोजन का मालूम करना है इन NO3-1। अच्छा यार अब्दुल समद, ये थोड़े बहुत जो है ना मेरे पास, जो अपने यहाँ पे मैंने कुछ कॉपी करके अपने पास जो यहाँ पे रखे हुए हैं वो तकरीबन अराउंड 11 से 12 हैं। अब आपको अगर इसकी प्रैक्टिस करनी है तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर आपने ग्रैंड टेस्ट किट ले ली है तो ग्रैंड टेस्ट किट में आप चैप्टर नंबर 7 खोलें। चैप्टर नंबर 7 में आपको लाजमी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की प्रैक्टिस मिल जाएगी बेटा, पास पेपर से रिलेटेड, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, वरना अगर आपको थोड़े बहुत चाहिए तो फिर मैं अलग से नोट करके कुछ तस्वीरें वगैरह खींच के भेज सकता हूँ, वरना बेस्ट है कि आप पास पेपर से देख लें या ग्रैंड टेस्ट किट में से देख लें, इंशाल्लाह प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत अच्छे अंदाज से। ठीक है अब्दुल समद। अच्छा नाइट्रोजन का NO3-1, तो अब आपने यहाँ पे लिखा NO3-1, ऊपर लगा हुआ -1, तो आपने इसको -1 के बराबर लेकर चलना है। अच्छा मालूम किसका करना है, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन को एज इट इज छोड़े, प्लस ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करना है आपने 3 से -1। नाइट्रोजन एज इट इज, ऑक्सीजन की वैल्यू होती है -2 मल्टीप्लाई बाय 3 -1, तो ये हो जाएगा जनाबे वाले आपके 3 2 ज़ा 6, माइनस प्लस माइनस, और ये हो जाएगा -1। माइनस का 6 दूसरी तरफ जाएगा और जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 6, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 1 को माइनस करें, जवाब आएगा +5। तो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज +5। तो हमारा ये भी क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास एक 11वां आ रहा है, उसको भी एक नज़र देख लीजिए, और वो है CrO4 और -2, CrO4-2, और इसमें आपने Cr के बारे में बताना है, Cr के बारे में, Cr का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो ये भी बेटा बहुत आसान सा है, CrO4-2 बराबर -2 के लेना है। Cr को एज इट इज कॉपी करें, ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय 4 करें, -2 Cr,
ऑक्सीजन की वैल्यू -2 है, मल्टीप्लाई बाय 4 -2 सी आर एज इट इज। 4 टू ज़ा कितना हो जाएगा बेटा 8, माइनस प्लस माइनस, और ये आ रहा है -2। माइनस का 8 दूसरी तरफ चला जाएगा और जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 8, और -2 और प्लस का 8 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जवाब क्या आ जाएगा शाबाश प्लस का 6, और ये आ गया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सी आर इज +6। यहाँ तक सब क्लियर है? अच्छी तरह से बता दें। एक आखिरी रह गया, वो आपको दिखा देता हूँ, और इसके साथ ही हमारा ऑक्सीडेशन नंबर का टॉपिक क्लियर हो चुका है। आप इसको 10 ईयर से ग्रैंड टेस्ट किट के अंदर चैप्टर नंबर 7 निकाल कर उसमें से अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं और आपने कितना अच्छा सीखा है। तो ये हमारे पास एक आखिरी मौजूद है, 12वां और आखिरी, और वो है हमें मालूम करना है, इसमें ऑक्सीजन का मालूम करना है इन KO2 में मालूम करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, KO2 बराबर 0 के लेना है, क्योंकि ऊपर कुछ चार्ज स्टेट नहीं आ रही, तो KO2 बराबर 0। पोटेशियम जो होता है इसको एज इट इज़ यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया एज इट इज़, और ऑक्सीजन जो आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। ये काफ़ी मज़े का ये वाला आखिरी जो मैं एंड कर रहा हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग वाला एंड कर रहा हूँ। पोटेशियम की वैल्यू +1 होती है, याद रखें, 2 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन। हाँ तक ये देखें, हमें ऑक्सीजन की वैल्यू पता है, लेकिन ऑक्सीजन वेरिएबल स्टेट रखता है। ये बात मैंने शायद आपको बताया भी था कि ऑक्सीजन की वैल्यू -2 फिक्स नहीं होती, हर केस में बाद इसकी वैल्यू बदलती भी है। तो आपको यहाँ पे एक जवाब भी मिल रहा है कि देखें ऑक्सीजन का जवाब डिफरेंट आ रहा है। प्लस का 1 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1 2 मल्टीप्लाई नीचे आके क्या करेगा डिवाइड। तो देखें आप, पहली मर्तबा आपका जो जवाब है वो किस में आ रहा है, फ्रैक्शन के अंदर आ रहा है, जिससे आपको ये भी क्लियर हो गया कि ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में भी हो सकता है और माइनस में भी देखें पहली दफ़ा निकल के आएगी। ठीक है, अजान हो जाए बेटा, उसके बाद हम आपको सिखाते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, अजान कंप्लीट हो जाए जब तक, टॉपिक एंड हो गया ये वाला हमारा।
अच्छा भाई, हमसे दो सवाल किए गए हैं। मैं दोनों सवालात के जवाब एक एक करके देता हूँ। पहला सवाल जो किया गया है वो है कि क्लास आफ्टर मगरिब पॉसिबल नहीं हो सकती। तो इसका जवाब है कि आपकी क्लास के बाद फिर एक और क्लास है, और वो जो दूसरी जो क्लास है वो यकीनन मगरिब के बाद है। यानी अगर आपकी क्लास को मगरिब के बाद कर दूंगा तो फिर वो क्लास पहले नहीं आ सकती, क्योंकि वो अपने शेड्यूल से क्लासेस चल रही हैं सारी की सारी। ठीक है। हाँ, ये पॉसिबल है कि आने वाली वीक में हमारी बहुत सारी क्लासेस जो स्टार्ट के जो सेक्शंस हैं वो आने वाली वीक में सारे ज़्यादातर ऑफ हो रहे हैं। सेक्शन ए बी वगैरह आने वाली वीक में सारे ऑफ हो रहे हैं, उनकी क्लासेस ख़त्म हो रही हैं, उनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है। तो वो टाइम फ्री होगा तो हम आपस में कुछ मैनेज कर सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पे मैं फ्री हो जाऊंगा 3 से 6 का स्लॉट जो है वो टाइम मेरा फ्री हो जाएगा ज़्यादातर। तो मैं आपको 6 से पहले क्लास आपकी कंडक्ट करके रख सकता हूँ, उससे ये आपस में डिस्कस करके हो सकता है। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि यहाँ कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीजन की वैल्यू नहीं रखनी। तो बेटा बहुत आसान है ये सवाल। आपने या तो लगता है क्लास थोड़ी सी लेट ज्वाइन करी है, इसकी वजह से आप ये सवाल कर रही हैं, क्योंकि ये जो सवाल है असल में आपको खुद ही मेंशन करेगा। जाहिर सी जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो देखिए खुद पूछ रहा है वो आपसे कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। तो जाहिर सी बात जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसकी वैल्यू आपने पुट नहीं करनी, जाहिर सी बात। तो अब यहाँ कह रहा है ओ को मालूम करें KO2 में, तो इसका मतलब है ओ की वैल्यू पुट नहीं करेंगे आप, सिर्फ पोटेशियम की वैल्यू पुट करेंगे। इस तरह जिसकी वैल्यू मालूम करनी होती है उसकी वैल्यू हम पुट नहीं करते हैं यहाँ पर। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? दोनों बच्चों को मैंने उनके सवालात के जवाब दे दिए, और अब मैं यहाँ पे अपना टॉपिक कंटिन्यू कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए मज़ीद। और ये टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, बस 5 मिनट में मज़ीद क्लास कंटिन्यू करूँगा मज़ीद। और उसके बाद जो है वो आपसे इजाज़त चाहूँगा और इंशाल्लाह आगे बढ़ जाऊँगा। आपकी जो लेक्चर्स हैं सारे के सारे, जैसे चैप्टर नंबर 7 में हाइड्रेशन, इसके अलावा हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस के बाद आपका जो टॉपिक था ये वाला ऑक्सीडेशन नंबर, और ये सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड हैं इंशाल्लाह। ये रिकॉर्ड लेक्चर आपको मिल जाएंगे। प्लस चैप्टर नंबर 6 के आखिर के लेक्चर ली शेटलियर प्रिंसिपल और ली शेटलियर प्रिंसिपल के साथ साथ अच्छा भाई, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो टॉपिक है उसको इंशाल्लाह ताला हम कल कंटिन्यू करेंगे। अभी नहीं कर रहे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इंशाल्लाह कल करते हैं। और कल जो हमारी जो क्लास है उसका जो टाइम है वो अगर चेंज करना हुआ, जैसे आप जानते हैं कि मैं वेडनेसडे के दिन क्लास के टाइम चेंज कर देता हूँ, और क्लास जो है वो अपनी बजाय 6:45 के मैं अपनी क्लास जो है वो आपकी 6 बजे लेता हूँ, क्योंकि वेडनेसडे के दिन ज़रा थोड़ी सी सहूलत होती है, तो मैं 6 बजे क्लास लेने में कामयाब हो जाता हूँ। तो कल अगर मेरी 6 बजे की सेटिंग बनी तो मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, और आप मुझे कल ज्वाइन करेंगे। कल भूलिएगा नहीं, आप भूलिएगा नहीं इस बात के लिए, क्योंकि कल ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है ना ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, 5 से 10 मिनट में बस हो जाएगा इससे। लेकिन उसके बाद जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो अगर आप का निकल गया और वो आपने दूसरी किसी क्लास से उसमें ज्वाइन करा तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। टॉपिक का नाम है बैलेंस द इक्वेशन बाय आइन इलेक्ट्रॉन मेथड। बैलेंस द इक्वेशन बाय आइन इलेक्ट्रॉन मेथड, प्लीज़ मिस नहीं कीजिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। तुम दोनों भी निकल लो, शाबाश। घर पे रख नमाज पढ़ना।